बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं पंडित राकेश कुमार शास्त्री, सदर बाजार मथुरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में मनाई जाती है। ये पौराणिक कथा है। भगवान अजन्मा हैं, आदि हैं, अनंत हैं, अभेद हैं। इनका कभी ना जन्म हुआ है, पर पौराणिक कथा के अनुसार भगवान के जन्म को हुए 5246 वर्ष पूर्व में हुआ था, जो आज हम सभी लोग भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात्रि के समय 12 बजे मनाते हैं। वो कथा काल चलते आज भी उसी समय से ऐसा लेख है पुराणों में। भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस के अत्याचार से पृथ्वी लोक धरा पर जब दुष्टों का ज़्यादा भार हो गया, उनको संहार करने हेतु वो राक्षसों को नष्ट करने के लिए यहाँ पर मनुष्य रूप में आकर के जन्म लेना पड़ा। लोग धारणा करते कि भगवान ने खीरे में ही क्यों प्रिय है, खीरे से जन्म लेते हैं। तो खीरे की कथा है। भगवान श्री कृष्ण को बालपन से, बचपन से खीरा बहुत प्रसन्न था। खीरा डंठल सहित पत्तों लगा हुआ हो, उसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होते हैं। जैसे गर्भवती महिला का नाल काट के बच्चों को दूर किया जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण को देवकी से दूर करने के लिए खीरा से जन्म लेने का अवधारणा हमारे पौराणिक कथाओं से ही है। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, और यहाँ पर जो मथुरा के चारों ब्रज मंडलों में राक्षसों का ज़्यादा दुष्ट कर्म, दुष्टता ज़्यादा, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गौओं के लिए सब सताने लगे, छोटे छोटे बच्चों के लिए। इस कर्म को, उन राक्षस कर्म को नष्ट करने के लिए भगवान ने और आकर के देवकी के अष्टम रूप में आकर के, अष्टम जन्म में आकर के जन्म लिया। 7 गर्भ में बच्चों को 6 जन्म में मार दिए थे, पेट से ही निकलते। 7वां जन्म भगवान ने संकर्षण के रूप में, बलराम जी के रूप में के गर्भ से संकर्षण करा करके, और रोहिणी के गर्भ से बलदेव जी प्रकट हुए थे। 8वें गर्भ में शिव भगवान आए। देवताओं ने गर्भ में स्तुति की और सभी में आकर के रात्रि के समय में माँ के आगे आकर के जो चतुर्भुज रूप में आकर के दर्शन दिए, तो हाथ जोड़ करके वसुदेव देवकी कहने लगे कि हमको तो छोटा सा बालक का रूप चाहिए थे। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना होए बालक। इस प्रकार से बालक के रूप में जो जन्म था, आप तो चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं। तो भगवान ने उसी समय माँ की बात को मान करके, भगवान भक्त की बात के मान के लिए, और भगवान ने छोटे से स्वरूप में आकर के माँ के गर्भ से नहीं प्रकट हुए थे। भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला, यशमत के हितकारी। भगवान ने प्रकट रूप में आकर के रात्रि के समय और 12 बजे जन्म लिया। एक समय रात्रि का जो समय था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिन के समय मध्याह्न काल में दोपहर में 12 बजे जन्म लिया। तो मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाड़ो निशा कवन विधि हुई। तो उस समय भगवान सूर्यनारायण 1 महीने रथ को रोक करके वहीं अवधपुरी में खड़े रहे। तो रात्रि का जो दिन और रात्रि का जैसे जोड़ा है, सुख दुख का जोड़ा है, तो रात्रि भगवान कृष्ण के पास में पहुंची कि भगवान दिन को श्रेष्ठ बताया गया, रात्रि तो श्रेष्ठ ही नहीं है, मेरा कैसे कल्याण होगा। तब भगवान ने उस समय रात्रि को, यानी रात को आश्वासन दिया कि मैं अष्टमी की तिथि में रात्रि के 12 बजे जन्म लूँगा, आप इससे निश्चिंत हो जाइए। तभी से भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि के समय में 12 बजे आकर के मैया देवकी के यहाँ और बाबा वसुदेव के यहाँ करके जन्म लिया। कुछ समय ही वहाँ पर बिता पाए, क्षण मैया ने दर्शन दिए, पर तो दुष्ट का, कंस का कारागार था, वहाँ से भेजना था। तुरंत ही उस डलिया में रख करके भगवान को और वासुदेव जी लेकर के जमुना में चलने लगे। जमुना उस समय बड़े वेग से चल रही थी। जमुना ने भी ठान लिया था कि जब तक मैं पैर नहीं छू लूँगी, तब तक मैं पार नहीं जाने दूँगी। ऐसे सोच करके वसुदेव उतर रहे थे, धीरे धीरे यमुना में पैरों को आगे बढ़ा रहे थे। सोचते जा रहे थे कि जमुना बढ़ती जा रही है, सीने तक आ गई, और अब तो बाबा ने सोची कि मेरी दाढ़ी तक आने वाली है, अब तो मुझे जमुना जी वहाँ ले जाएंगी। पर भगवान ने अपना पैर निकाल करके तुरंत जमुना में डाल दिया।
जमुना जी ने पैर छू करके और जमुना नीचे चली गई। इस प्रकार से जमुना पार करके गोकुल गांव में जा कर के और वसुदेव जी ने, उस समय मैया यशोदा सो रही थी। सब गांववासी गोकुलवासी सो रहे थे, किसी को पता भी नहीं चला कि वसुदेव जी कब आए और कब वापस भी चले गए। माँ सो रही थी करवट लिए हुए, और उस समय माँ का गर्भ से एक जो माया रूपणी थी, अष्टभुजा वाली देवी थी, वहाँ जन्म ले चुकी थी। तो मैया को कुछ पता भी नहीं चला कि मेरे यहाँ कुछ गर्भ में बालक हुआ या बालिका। तो भगवान कृष्ण को वहाँ रख करके और उस माया रूपणी योग माया को उठा करके ले आए। वसुदेव जी वापस आए, कारागार में प्रवेश हुए, सो सब ताले लग गए, सब सैनिक जग गए, रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी सब पहरेदारों को। तो जाकर के कंस को समाचार सुना दिया कि तुम जिसकी इंतजार कर रहे थे वो आज आ चुका है। कंस का पहरा जो तगड़ा लगा हुआ था, सब सोचने लगे कि अब तो कंस आएगा और हमको बड़ी भारी इनाम मिलेगी। जैसे कंस को समाचार मिले, कंस भागता दौड़ता चला आया और जिस जेल खाने में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था वहाँ योग माया पड़ी हुई थी। देखा, देवकी रोने लगी, कंस का हाथ पकड़ के, भैया ये तो लड़की है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसको तुम क्यों मारना चाहता है? कुछ नहीं सुना उसे, तो एक ही सुनाई पड़ रहा था कि मेरा मारने वाला आज प्रकट हो चुका है, आ गया है। बस पकड़ के जैसे उस घुमा करके पत्थर से मारना चाहा उस दुष्ट कंस ने, हाथ से छटक करके आकाशवाणी हुई, अरे कंस तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया है। और कंस को बड़ा अचंभा हुआ, सुना था लड़का होना है, ये तो लड़की हुई, ये क्या हुआ? कंस ने सब अपने ब्रजमंडल में दूतों को भेज दिया कि जहाँ भी कहीं 1 महीने के अंदर का बालक पैदा हुआ हो उसको पकड़ ले आइए और उसको जान से मार दिए। कंस के भेजे हुए राक्षस दूत जगह जगह जहाँ 1 महीना का बालक मिले उसको मारने लग गए। बहुत ज़्यादा अपराध पाप बढ़ने लगा। यहाँ पर भगवान की नंद की यहाँ उत्सव मनाए जा रहे थे, क्योंकि नंद के यहाँ कोई संतान नहीं थी, नंद का बुढ़ापा आ चुका था, चौथेपन में बालक का जन्म हुआ था। दिन प्रतिदिन बधाइयाँ हो रही थीं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, जो आनंद को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार के नंदो सब नित्य नए मना रहे, सब उनको बधाइयाँ दे रहे। नंद बाबा भी ब्राह्मणों को खूब गौदान कर रहे, जो आ जाए जिसके हाथ में उसी को नंद बाबा दे रहे थे दान में।